गोकर्ण जी महाराज उपदेश दे रहे हैं कि पिताजी आप परेशान ना हो, चिंतित ना हो। ये संसार किसी का नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं। आप चिंतित ना हो, भगवान का भजन करिए। धर्मं भज स्वसततम् त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषं जहि काम कृष्ण। देखो लक्षण बताए हैं गोकर्ण जी महाराज ने, जो बताया है ना उसको आज भी निर्धारण कर लो। और खासकर विशेष जो 50+ हो रहे हैं, ये उनके लिए विशेष दवा है, उनका जीवन सुधर जाएगा। क्या करना है कि धर्मं भज स्वसततम् त्यज लोक धर्मा। पहला काम क्या करना है कि इस लौकिक धर्म को छोड़ो, इस धर्म में जो फंसे हुए उसको छोड़ो। वन में जाने की आवश्यकता नहीं है कि वन में चले जाओ, घर में ही रहो, लेकिन धर्म को, लौकिक धर्म को छोड़ करके पारलौकिक धर्म को पकड़ो, परमपिता परमात्मा की ओर बढ़ो। और सेवस्व साधु पुरुषं जहि काम तृष्णा। क्या दूसरा काम क्या करना है? साधु जनों की, संत जनों की सेवा करनी है। उसमें भेद नहीं करना है कि नहीं ये हमारे गुरु जी और दूसरे गुरु जी। सेवस्व साधु पुरुषं जहि काम तृष्णा। सारे दोषों को छोड़ करके सिर्फ उनकी सेवा करो। जब भी कोई आ जाए तुम्हारे द्वार पर तो उसे भगाओ नहीं, उसकी सेवा में लग जाओ, ये जरूर करो। और तीसरा काम क्या करो? अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्ता। तीसरा काम ये करो कि अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्ता, अर्थात दूसरे के गुण दोष ना देखो। कि घटिया में बैठे हो, जाने वाले हो, तब भी सोचते हो ये बड़ा दुष्ट है। अरे वो दुष्ट है तो दुष्ट रहने दो। अब तुम्हारी वो उम्र नहीं है कि तुम उसकी दुष्टता को देखो, तुम्हारी वो अवस्था नहीं है। तुम्हारी ये अवस्था है कि अब उसके दोष गुण वो जाने, वो हमारे लिए परम ब्रह्म का स्वरूप है, उसमें परमात्मा का वास है। और चौथा काम क्या करना है? सेवा कथा रसम हो नितराम विभक्तम। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा कथा सुनते रहो। सेवा कथा रसम हो, खूब जितना अवसर मिले कथा सुनो। नितराम विभक्तम, नित्य कथा रस का पान करो। यदि ये 4 काम कर लो तो कहीं वन जाने की आवश्यकता नहीं है। जो वन वन में भटके राम तो तुम्हारे द्वार पे भी आ सकते हैं, वो तुमको सुलभता से मिल सकते हैं। लेकिन नहीं, अब आजकल तो अभी विशेष कि उसमें मन ही नहीं लगता। अब तो इसी में मन है कि हमारा साम्राज्य कहाँ तक फैल जाए और जो संपत्ति कहाँ तक बढ़ा ली जाए। और बुराई ये बड़ी विशेष निंदा रस। एक हरिशंकर परसाई जी जो लेखक हुए, उन्होंने इस पर बड़ी एक ग्रंथ लिखा है, निंदा रस। और उसमें हम लोग एक पढ़ते थे, आप सबने शायद पढ़ा होगा कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। एक हिंदी में अध्याय पढ़ाया जाता, हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा। उसमें सबसे बड़ा यही बताया गया था कि निंदा है क्या। अच्छा, इसका आनंद भी खूब मिलता। कोई कहना चालू कर दे, सोचो, फिर देखो वो अगर 2 बातें कहे तो वो 3 बताएगा दूसरे वाला, और फिर वो 1 बात को लेकर फिर 2 बताएगा। और
जब सब काम हो जाएगा, थोड़ी बुराई हो गई, सब काम हो गए, तो अंत में एक बात और कही जाती है, चलो छोड़ो, हमको क्या करना, सब काम बढ़िया, उसको शुरू से लेके अंत तक पहुंचा दिया और बाद में चलो छोड़ो, हमको क्या करना, अरे हमारे काम ही नहीं है, वो जाने अपन जाने, ये कहते हो ना, सब कहते हैं। अच्छा निंदा में आनंद भी बड़ा, अच्छा जिस चीज में आनंद है उसको करने में भी आनंद आता, किसी बुराई करना चालू कर तो देखो, घर में चालू कर दो तो घर में भी तो चालू हो निकल आते, घर में खूब प्रेम हो और कोई एक व्यक्ति जाकर बैठो और एक से दूसरे की बुराई चालू कर दो तो हाँ कहेगा हम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने देखा था ऐसे ही था, पक्का निकल आएगा। तो इसको छोड़ना है। आज आत्मदेव जी ने जब गोकर्ण जी के वचनों को सुना, आत्मदेव जी परम विद्वान है, परंतु जब पुत्र कह रहा है, देखो यदि आपका पुत्र आपसे कुछ कहे तो उसको माना भी करो, यही नहीं कि बस अपनी ही करो, नहीं हो सकता है आपका पुत्र आपसे ज्यादा विद्वान हो, ये कोई ज्ञान तो सबके पास हो सकता है ना, आयु ज्ञान का प्रतीक नहीं है, बुद्धि ज्ञान का प्रतीक नहीं है, और हाँ जब पुत्र आपको धर्म का मार्ग सिखाए तो पिता को स्वीकार कर लेना चाहिए। आज आत्मदेव जी ने वही स्वीकार कर लिया और वहां से तुरंत घर का त्याग कर दिया, वन की ओर निकल गए और वहीं पर भगवान नाम कीर्तन करने लगे, और कीर्तन करते करते भागवत जी का पाठ करते करते, या कहें भागवत के दसम स्कंद जो भागवत का हृदय है उसका पाठ करते करते वो भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। और भगवान की जय हो, श्री कृष्ण गोविंद।